हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और आप देख रहे हैं 6 महीने से लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार बात सुन के राजी नहीं है। 26 मई को पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं और किसानों की हालत आप देखते हैं कि जो इन्होंने अपना रेन बसेरा किया था वो भी प्रकृति की मार उसे उड़ा लेगी। हमारे बीच में विजेंद्र मान जी आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। नेशन न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और 26 मई को 6 महीने पूरे हो जा रहे हैं। किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी इसको हम जन आंदोलन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है और सभी की भागीदारी है इस आंदोलन में। महिलाएँ हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षक, जितने भी पीड़ित और शोषित हैं, सभी की इसमें भागीदारी है। सबके लिए आंदोलन, सबका साझा आंदोलन है। एक सच्चाई और एक झूठ के खिलाफ सच्चाई का आंदोलन है और इस आंदोलन में निश्चित जीत जो है, जो सच के साथ खड़े हैं उनकी जीत होगी। विजेंद्र मान जी, आपने ऐसा क्या मांग लिया? सरकार जो 6 महीने हुए 350 करीब किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार के कान पे किसी प्रकार से जू नहीं रह गई है। नहीं, वो तो जिद है इन लोगों की, ये जिद्दी सरकार है। ये उनको जो है किसी भी तरीके से दबाना कुचलना आता है। मांग तो इतनी बड़ी नहीं है, वो हमारी जनरल मांग है। तो हमारी मांग यही है कि ये तो आंदोलन हो सकता है इससे पहले भी हो जाता, क्योंकि ये बहुत कई सालों से जो है किसान को दबाया जा रहा है। इसीलिए आत्महत्या किसान करता है, क्योंकि खेती में लागत बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। अभी भी देख लीजिए, में बहुत ज़्यादा आक्रोश है उनके प्रति और जनता के लिए तो कोई काम इन्होंने किया नहीं। जो आज ऑक्सीजन कॉरपोरेट के पास कॉरपोरेट घराना उसको बनाता है फैक्ट्रियों में, उसके लिए कोई काम नहीं किया। जंगल नहीं बनाया, बल्कि जंगल काटे इन्होंने। हज़ारों हेक्टेयर में जंगल कटवा दिए सरकार को। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? नए पौधे कहीं लगाए नहीं, नई पेड़ कहीं लगाए नहीं, और कहीं हॉस्पिटल नहीं बनाए। वेंटिलेटर जो है कुल 5000 से भी गिनती कम है देश में वेंटिलेटर्स की। उस जिस चीज़ पे काम करना चाहिए था उस पर काम किया नहीं इन्होंने। दूसरी चीज़ों पे काम करते कि आपस में लड़ाना, भाईचारा ख़त्म करना, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करना, वो ऐसे काम किए। लेकिन जनता बहुत समझदार है देश की, सब जानते हैं, लेकिन ये लोग मूर्ख समझते हैं जनता को। जनता मूर्ख नहीं है। मान साहब, सरकार बार बार ये कह रही है कि हमारा देश विकास की तरफ है, हम विकास कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। मात्र पूरे देश के अंदर 5000 वेंटिलेटर है। बिल्कुल, देखिए विकास, ये दावे बड़े बड़े किए, पहले भी दावे किए कि हम विकास करेंगे। उसी के झांसे में आके लोगों ने इनको लेके आए कि एक शायद नई सरकार लेके आएंगे तो जनता के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे जो 70 साल में नहीं हुआ वो आगे करेंगे। जैसे उन्होंने वादा भी किया कि हमें सभी वर्गों के लिए काम करना है, किसानों को हम 1.5 गुना दाम दिलाएंगे। तो वो तो साहब उसमें बहुत बड़ा इनका फेलियर है। और अब तो जो हालात देश के हो गए हैं, जिस देश में ऑक्सीजन ना हो, जिस देश में वेंटिलेटर ना हो, हॉस्पिटल ना हो, तो देश का क्या हाल होगा उसका। पूरे विश्व में जो है देश की इन्होंने बेइज्जती कराई है और देश को जो है इन्होंने बदनाम किया है पूरे दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का। तो ये भी लोगों की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जितने शोषित वर्ग है सबकी लड़ाई हमें लड़नी है। तो ये जन आंदोलन बन चुका है। अभी भी समय है, सरकार जो 3 काले कानून थोपे हैं वापस ले, एमएसपी पे गारंटी दे, तभी हम वापस जाएंगे। पहले दिन से ही हमारी मांग है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज भी मान साहब, जिस तरीके 26 मई को आपको पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं और कोई एक विशेष दिन होता है तो विशेष प्रोग्राम होता है, तो 26 मई को आपका क्या प्रोग्राम है? 26 मई को काला दिवस मनाया जाएगा और गांव-गांव में इनके पुतले जलाए जाएंगे
विरोध किया जाएगा। सरकार का जो फेलियर है सबको बताया जाएगा, जन जन तक पहुंचाया जाएगा इसको। इस सरकार को कभी भूल के भी उसको वोट ना करें, उसको सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये जब भी आते हैं खाई पैदा करते हैं हिंदू मुस्लिम में, बांटते हैं वर्गों को। इसलिए जो है ये मनाया जाएगा और सबको बताया जाएगा कि ये सरकार जो है किसी की हितैषी नहीं है, सिर्फ अपना हित देखते हैं। या इनके जो मित्र हैं कॉरपोरेट घराने, बड़े बड़े अंडानी अंबानी और सारे मित्र हैं इनके, सिर्फ उनका हित देखते हैं, क्योंकि उनसे चुनाव में बहुत मोटा पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं और उससे एमएलए खरीदते हैं। इस सरकार को सिर्फ चुनाव जीतने की, एमएलए खरीदने की, एमपी खरीदने की फिक्र है, जनता की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें जनता के कामों से, जनता के उससे कोई सरोकार नहीं है। तो जन भावनाएँ इनके अंदर नहीं है, इनके अपने परिवार नहीं है, दूसरे परिवार का भी दर्द ये क्या जाने। तो यही हमारा सरकार से 26 तारीख को मांग रहेगी, उनके पुतले जलाए जाएंगे। ये कहा जाएगा कि तीनों काले कानून वापस लो, 6 महीने हो गए हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन तो बन चुका है, ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इस आंदोलन का रिकॉर्ड ही ना तोड़ पाए। ऐसा आंदोलन तो बड़ा आंदोलन है। पहले दिन से हम कहते आए हैं कि सरकार को लगातार नुकसान होता चला जाएगा, जितना इसको लंबा खींचेगी सरकार। वो दिखा है, बंगाल के चुनाव में भी दिखा है, यूपी के चुनाव में भी दिखा है। लोगों ने बुरी तरीके से इनको हराया है और इनको नकारा है। यहाँ तक कि बीजेपी के एमएलए आज गाँव में जाते हैं तो जनता जो है उनका खुलेआम विरोध करती है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे मेरठ में, वहाँ लोगों ने अपनी गली में नहीं घुसने दिया इनको। तो हमारे महिलाओं में, बुजुर्गों में बहुत बड़ा आक्रोश है इस सरकार के प्रति, क्योंकि किसी के लिए भी इन्होंने काम नहीं किया है। सिर्फ इन्हें चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, खरीदना है एमएलए। अच्छा मान साहब, चलते चलते आपको लाखों लोग जो है इंडिया से नहीं विदेश के लोग भी देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश जनता को यही है कि ये एक सच्चा सुच्चा आंदोलन है, सच्चाई के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है। तो कृपया इसको किसी भी तरीके से बदनाम होने से बचाइए इस आंदोलन को। इस आंदोलन के साथ हाथ खड़े हुई है, जुड़ी है, क्योंकि ये सच्चाई के लिए लड़ा जा रहा है, आप सबके लिए लड़ा जा रहा है। ये हमारा केवल किसानों का आंदोलन नहीं है। हाँ, किसानों ने सब वर्गों की आवाज़ उठाई है, तो सरकार, किसान जो है सभी वर्गों की आवाज़ बनाए, तो हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाइए और इस सरकार को जो है हटाइए और दूसरी सरकारें हम लेके आने जो अच्छा काम कर सकें। किसानों के हित की सरकारें लेके आनी, मजदूर के हित की लेके आनी है और जो भी शोषित वर्ग हैं सभी के हित की सरकार हमें लेके आनी है। और सरकार को हमें जल्द से जल्द इसको बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर मान साहब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.